आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान जारी है। शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। शिक्षक की 6 और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। 11 सीटों के लिए 199 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन 11 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बता दें कि 199 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 199 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान जारी है। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की ये 11 सीटें हैं जिसके लिए मतदान हो रहा है सुबह से। बता दें कि शिक्षक की 6 जबकि स्नातक क्षेत्र की 5 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है और इसमें बीजेपी, सपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? धर्मेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातकों के जो यहाँ पर जो वोटिंग मतदान चालू हो चुका है। सुबह 8 बजे से मतदान चालू हो गए थे और शाम के 5 बजे तक मतदान शुरू रहेगा। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में कम से कम 37 बूथ बनाए गए हैं और उसमें तकरीबन 30 प्रत्याशी इसमें स्नातक के हैं और 15 प्रत्याशी इसमें शिक्षक के प्रत्याशी हैं। इसमें उन सभी को देखा जा रहा है। और अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंस का सभी पालन कर रहे हैं और धीरे धीरे मतदाता मतदान अपना शुरू कर दिया है, घेरना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग वहां से आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन अब की बार काफी अलर्ट है क्योंकि पीएससी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना आए और कोई भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पूर्णतः इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक चुनौती रहेगी कि आखिर सपा, कांग्रेस और भाजपा के सभी प्रत्याशी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखना ही होगा कि किसकी किस्मत जागेगी। फिलहाल मतदान जारी है, शांतिपूर्वक मतदान जारी है और चल रहा है अभी। जी, गोरखपुर से जफर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर खान, अब तक की क्या अपडेट मिल पा रही है और क्या अभी तक सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? 98 केंद्रों पर जो है आज मतदान हो रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर। इस वक्त मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो तस्वीरों को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 6140 जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान का आज प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे, हालांकि परसेंटेज कम है लेकिन धीरे धीरे जो मतदाता है वो धीरे धीरे आ रहे हैं और सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सुबह से पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखा है और एक एक व्यक्तियों की जा रही है। तो कह सकते हैं कि गोरखपुर के अंदर भी मतदाता केंद्रों पर लगातार जो है अच्छे से चुनाव हो रहा है और यहाँ पर जो है मतदाता जो है धीरे धीरे संख्या में आ रहे हैं। जी, अभी तक की बात करें तो अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ होगा? देखिए प्रीति, अभी जो आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है लेकिन जो है मतदाताओं की जो संख्या वो काफी कम नजर आ रही है क्योंकि ये शिक्षक का चुनाव है और ऐसे में इसको लेकर शिक्षक जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। गोरखपुर में 116 केंद्र बनाए गए हैं और 140 जो है वो मतदाता हैं जो आज 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जी, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर वाराणसी से महेंद्र भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महेंद्र, बाराबंकी से महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, बाराबंकी की बात करें तो अभी तक कितना वोट डाला गया, अभी तक कितने वोट प्रतिशत यहाँ पर कह सकते हैं कि कितना फीसदी मतदान हुआ है और फिलहाल की क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? क्या सुचारू रूप से सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है? जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आपको बता दें कि ये स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो रही थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, लगातार इसके जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर से मैदान में लगे हुए थे और आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर शुरुआत में जो है कुछ मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है मतदाताओं की संख्या थोड़ा कम पड़ रही है। फिलहाल अभी मत प्रतिशत का आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जानकारी नहीं मिल पा रही कितना % हुआ है, लेकिन जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लाइनें नजर आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मतदाता है वो अब निकलना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं। तो अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात
बात करें तो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने ये बताया है कि पूरे बाराबंकी जनपद में 49 बूथों पर ये मतदान चल रहा है। लगातार सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट है और यहाँ तक कि बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह लगातार अपने क्षेत्र में बूथों पर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही जोन और सुपर जोनों में बाराबंकी को बांट दिया गया है ताकि शांतिपूर्ण सकुशल तरीके से मतदान कराया जा सके, किसी प्रकार की कोई चूक न हो, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। जी धर्मेंद्र, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इसमें चुनाव प्रचार आपने देखा होगा, किसका दबदबा दिखाई दे रहा है और क्या कुछ यहाँ के लोगों का रुझान रहा इससे पहले? जी बिल्कुल प्रति, अगर रुझान की बात करें तो जिस तरह से जो जमीनी स्तर की बात करें, जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर, चाहे वो भाजपा के हों, सपा के हों या अन्य निर्दलीय हो, लगातार मैदान में हो। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की साख दांव पर है, क्योंकि केंद्र से लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे ये सीट खोना नहीं चाहेगी। उसके लिए जो सदर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है। जी जफर खान, गोरखपुर में किसके पक्ष में हवा दिख रही है? तारीख का इंतजार करना होगा और सभी कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, लेकिन जो है सभी जो प्रत्याशी हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की या निर्दल के, सभी ने जो है पूरी जान लगा दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। तो कह सकते हैं अभी भी कुछ भी कहना आसान नहीं है, लेकिन जो है प्रत्याशियों के अंदर इस बात की होड़ जरूर है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जी धर्मेंद्र कुमार, मेरठ में किसका दबदबा देख रहे हैं? कौन सी पार्टी यहाँ पर जो है स्ट्रांग दिख रही है? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, स्ट्रांग तो हालांकि भाजपा से ही है, लेकिन भाजपा को एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है, लेकिन चुनौती तो भाजपा की ही है। लेकिन मेहनत सभी पार्टियां यहाँ पे की है। एटी जोड़ी का यहाँ से बिल्कुल जोर लगा दिया था और काफी मेहनत की है, लेकिन अब तो सिर्फ निर्णय आने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर कौन इसका श्रेय सबसे ज्यादा जलेगा। लेकिन हालांकि सबसे ज्यादा चुनौती सिर्फ प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो, हर तरह से बात करूं तो, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा की है। भाजपा ही यहाँ पर है और भाजपा की ही यहाँ पर है, क्योंकि केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार होने का फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच गाजियाबाद से अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकर अंकुर भी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर फिलहाल अभी तक कितने फीसदी वोट हुआ है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? जी प्रीति, बिल्कुल लगातार वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि ठंड का वक्त है तो